और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सर्वे कराए, अलग अलग ऑब्जर्वर्स आए, प्रभारी आए, और उन सब के सामने जैतारण की जनता ने एक ही मांग रखी थी कि हमारे को परिवर्तन चाहिए, और अगर आप कोई किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देते हो तो हम उनके साथ आसानी से रहेंगे। लेकिन इन्होंने 5 साल के अंदर जो काम किए हैं और जिस तरह से हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर अशांति सी फैल गई है, कृपया आप इन्हें पुनः टिकट न दें। लेकिन इसके ऊपर विचार नहीं करके और उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बना दिया गया, इसलिए जनता आज एकत्रित होकर के उनके विकल्प के रूप के अंदर कि हम जो व्यक्ति जिताएं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे, लेकिन इनको नहीं जिता करके हम ऐसे व्यक्ति का चयन करने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से हिंदूवादी है और पूर्ण रूप से पूरी जनता का, 36 कौम का उनके साथ सहयोग रहेगा, और वो विजयश्री को प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हम उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसी क्या वजह रही कि यहाँ पे सर्वे या तो हुआ नहीं, या जनता ने सर्वे सही नहीं दिया, या जो सर्वे हुआ उसको पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया? इसमें मेरे हिसाब से जो लगता है कि 1-2 नेताओं ने अपनी वीटो पावर को काम लेकर के जनता की आवाज़ को नहीं सुनने दिया, और उन्होंने अपने वीटे को काम में लेकर के इनको प्रत्याशी के रूप में वापस उतारा। तो अब जैतारण की जनता किस प्रकार जो है इस जो फेरबदल है उसको जवाब देगी? अब ये जैतारण की जनता तो हज़ारों की तादाद में आपके सामने है, आप देख लीजिए कि इसका जनता से आप पूछिए कि ये क्या परिणाम चाहते हैं। और कल हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग के अंदर मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उनके मीटिंग में मात्र 300 आदमी नहीं पहुंचना, इससे ज़्यादा हमारे को इतनी शर्म आई कि ऐसे कैसे प्रत्याशी को बीच में उतार दिया गया। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? प्रधान है, पूर्व प्रधान गजय सिंह निम्बोल, पूर्व प्रधान जैतारण। अच्छा, पूर्व प्रधान है आप। गजय सिंह जी, क्या वजह है कि जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे जो जैतारण के अंदर एक मीटिंग करके लिम्बिया के अंदर अपना प्रतिनिधि जो है किसी और को चुनना चाहते हैं, पार्टियों ने जिनको चुना उनको स्वीकार नहीं करा? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पूर्व MLA साहब थे, वो कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं रख सके, 5 साल में किसी को साथ नहीं रखे, अपनी मन मर्जी से अपने हिसाब से वो अपना काम करते रहे, किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं की, तोड़ने की कोशिश की। इसलिए अब जनता ने विचार कर लिया कि नया चेहरा को ही विधानसभा में भेजेंगे और वो बीजेपी का ही सपोर्ट करेगा, बीजेपी के साथ ही रहेगा। जिस हिसाब से जनता ने हमसे बहुत सारी जनता से बात की, जनता एक आरोप लगा रही है कि गांव-गांव में लेटर पैड का जो है एक बंडल बना हुआ, वो क्या मसला है? बाकी वो मसलो तो MLA साहब ने खुद नहीं पूछा, यहाँ पे उठा पड़ गए वो मसलो खड़े। MLA साहब ने खुद ने पूछो वो बंडल किक जाओ तो किक आओ तो वो जो है ना खुद ने पूछो। काई वजह है कि भाई लेटर पैड तो मिले है, पर लेटर पैड में तो काम को नहीं है, तो पूर्व प्रधान ने बोल ले जो वो बता दे। ये तो अब आप देख लो, जनता बदलाव चाह रही है। MLA साहब ने कुछ काम नहीं किया, अभी आपने लेटर पैड में उनके हर गांव में 3-4 लड़के हैं, बस वो अपनी चलते हैं, किसी की नहीं सुनते। बात यही है ना, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। आपको क्या नाम है बाबा जी? कोजाराम जी, काई वजह है, मसलो काई है? भाजपा के अगला ठंडा हुआ करे, पर आज जैतारण वाला जगह उदुली तोड़ा ऐसा MLA साहब कोई काम नहीं करियो साहब, तो जनता तो काम चाह रही है, जो काम करेगा वो आएगा। सब जनता का भाव है लक्ष्मण नाथ जी के ऊपर, 36 कौम का। जैतारण बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई पूरे तहसील की, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और परिवर्तन यात्रा निकली। परिवर्तन यात्रा के अंदर भर में हम लोग हजारों की संख्या में जैतारण से पहुंचे। वरना भी साथ थे, पुष्पेंद्र सिंह जी साथ थे, प्रधान साहब भी साथ थे, सरपंच साहब भी साथ थे। सबकी एक ही मांग थी कि टिकट जो है सही आदमी को दिया जाए, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से। परंतु कुछ स्वार्थ नेताओं ने जनता की बात नहीं सुनी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात न सुनी, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं सुनी, बजरंग दल की बात नहीं सुनी, यहाँ तक भी हमारे जो महाराज हैं जो वास्तव में निरपेक्ष हैं, और इनको फिर हमें मजबूर में, जब हमारी परिवर्तन यात्रा केवल राजस्थान में ही नहीं, जैतारण में भी जो है MLA जो है वो परिवर्तन होना चाहिए, यही हमारी बीजेपी की मांग थी। परंतु वो बीजेपी की मांग स्वीकार नहीं की गई, सब, और इसलिए हम सब कार्यकर्ता
सब कार्यकर्ता यहाँ महाराज श्री से कहने के लिए आए हैं कि महाराज आप आगे बढ़ो, आप ही हमारे सच्चे नेता हो और आप ही जो है निस्वार्थ भाव से जैतान की सेवा कर सकते हैं। जैतान में आज स्थिति देखिए आप, क्या है, पानी नहीं मिल रहा है, जवाई बांध में पानी और हो रहा है, परंतु जैतान में पानी खारा पी रहे हैं हम। सड़कें देखो आप, जैतान चल के देखिए सड़क की क्या स्थिति है, जनता बहुत दुखी है और केवल सोशल मीडिया पे वो रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे और वो एक्टिव रह करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। जनता के बीच उनकी क्या स्थिति है आप खुद आंखों से देख लीजिए क्या स्थिति है। इसलिए हम महाराज श्री से यही कहना है कि महाराज श्री आप जनता के उम्मीदवार बनिए, हम सब 36 कौम आपके साथ हैं और आपको जीता के लाएंगे, ये हमारी मांग है। अमूमन देखा जाता है कि नेता अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजनेता जो एकत्रित हो गए किसी थर्ड पर्सन को आप चुन दो लेकिन उनको स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी सूरत पे हम अविनाश गहलोत को स्वीकार नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को खुद को इनकी जो सोशल आईडी बनी हुई है टीम अविनाश गहलोत और अविनाश गहलोत की खुद की आईडी बनी हुई है। जो बड़े नेता है वो इनकी सारे कमेंट्स, इनके जितने भी सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ लगाई जाती है उनको चेक करें। जो जैतान का बीजेपी का मजबूत कार्यकर्ता है हर गांव का, उनको गाली गलौज किया जा रहा है। इसके 5-7-10 चमचे हैं जो चमने इन पाल रखे हैं, वो हर किसी को गालियां देते हैं। इसलिए जनता में रोष है और इस आदमी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। सही बात, किसी भी सूरत में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा है कि आज हम इस लांबिया ग्राम के अंदर भावनाओं के अनुरूप देवकरण जी गुजर आप इसमें पधार रहे हैं। पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो सभी जनता ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हमारा 36 कौम का नेता होना चाहिए। जनता के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा जाने का विकल्प नहीं था, तो हमने भारतीय जनता पार्टी से ही समर्थित योगी हमारे लक्ष्मण नाथ जी को हमने आके निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से जनभावना के अनुरूप हमें वोट देने का विकल्प दीजिए और आप हमारी तरफ से खड़े बोलिए देव दरबार की बहुत बहुत साधुवाद। देवकरण जी अपने पूरे काफिले के साथ तैयारी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।